एक हरा भरा प्रतापगढ़ गांव था जहां हर घर का गुजारा मिट्टी से सोना उगाने यानी खेती बाड़ी से होता था। इसी गांव की सबसे ऊंची ऊंची कोठी विक्रम सिंह की थी, जिसके पास धन दौलत का अंबार था। विक्रम सिंह गांव का सबसे रईस आदमी तो था, पर उसका दिल बहुत छोटा और मिजाज बड़ा ही अकद्दू था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और वह एक एक पैसे के लिए कंजूसी करता था। एक दिन एक लाचार दीनदयाल उम्मीद लेकर उसकी कोठी की चौखट पर आ खड़ा हुआ। मालिक, थोड़ा सा भोजन दे दो, बड़ी कृपा होगी। भूख के मारे बुरा हाल है। आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। मुझ जैसे बेसहारा की थोड़ी मदद कर दीजिए। बस थोड़ा सा खाने को दे दीजिए मालिक, बहुत पुण्य मिलेगा। अरे ओ भिखारी, दूर रह मुझसे। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वरना मेरी शुद्धता खराब हो जाएगी। रोज का यही नाटक है, कोई ना कोई भीख मांगने आ ही जाता है। पैसा कमाना क्या इतना आसान लगता है? जाओ कहीं मजदूरी करो और अपना पेट खुद भरो। तभी विक्रम सिंह की पत्नी माया वहां आ गई। वह अपने पति की तरह नहीं थी। उसका दिल बहुत साफ था। भिक्षुक को इस तरह अपमानित होते देख वह चुप ना रह सकी और पास आकर बोली, बाबा, आप परेशान मत होइए, बस यहीं रुकिए। मैं अभी रसोई से आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे माया, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने इसे मना किया है ना। तुम फालतू में इन लोगों को सिर चढ़ा रही हो। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरे, मैं तो बस इस लाचार भिखारी को थोड़ा सा भोजन दे रही हूँ। देखिए तो सही, भूख के मारे इसकी क्या हालत हो गई है। भूखे को रोटी खिलाने से हमारा भंडार कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अंदर जाओ और अपने कमरे में बैठो। यह पैसा और अनाज मैंने दिन रात एक करके कमाया है, इसीलिए नहीं कि इन जैसे कामचोरों को मुफ्त में बांटता फिरूं। मेरा कमाया हुआ एक दाना भी इसे नहीं मिलेगा। आप यह क्या बोल रहे हैं? उसने आपसे धन दौलत थोड़ी ही मांगी है। वह तो बस एक रोटी मांग रहा है। किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला देने से आपकी शान कम नहीं होगी और ना ही आपका खजाना खाली हो जाएगा। इतना कठोर मत बनिए। अनाज का एक एक दाना पसीना बहाने से आता है, समझे? यहाँ मुफ्त में लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी को प्यास लगने पर पानी की एक बूंद तक ना दूं। फिर तुम इसे खाना खिलाने की जिद क्यों पकड़कर बैठी हो? चलो अंदर जाओ। अरे, थोड़ा सा दान पुण्य करने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर आप इस भूखे की प्यास और भूख मिटा देंगे तो वह जाते जाते आपको आशीर्वाद ही देकर जाएगा। उसकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। इसलिए जिद छोड़िए और उसे रोटी ले जाने दीजिए। मुझे किसी की दुआ नहीं चाहिए, समझे? मैंने जो कहा है उसे चुपचाप मानो और कमरे संगीत के अंदर चली जाओ। इन लोगों के चक्कर में अपना वक्त और अनाज बर्बाद मत करो। लेकिन बाबा तो अभी तक बाहर मेरी ही राह देख रहे होंगे। वो बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ रुके हैं। उन्हें भूखा प्यासा यहाँ से भेजना ठीक नहीं लगेगा। कम से कम उन्हें 2 रोटी तो दे लेने दीजिए। अरे, मैंने कहा ना कि मैं निपट लूंगा उससे। तुम बस फौरन घर के अंदर जाओ। बार बार एक ही बात मत दोहराओ। उसे कैसे भगाना है यह मुझे अच्छी तरह पता है। माया खामोशी से अपने कमरे की ओर मुड़ जाती है। तू अभी तक यही खड़ा है, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी तक तेरा यहाँ से जाना नहीं हुआ। यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, समझे? चलो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रास्ता नापो। अरे मालिक, वो असल में मालकिन ने मुझे रुकने को कहा था। वो मेरे लिए अंदर कुछ खाना लेने गई है ना, बस इसीलिए मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी वह आती ही होंगी। अरे भाई, अभी चूल्हा जला ही नहीं है तो खाना कहाँ से दूं? तुम बाद में कभी चक्कर लगा लेना।
अभी यहाँ खड़े रहकर मेरा दिमाग मत खराब करो और फौरन यहाँ से चलते बनो। चलो निकलो यहाँ से। भिखारी बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ गया और दोपहर होने का इंतजार करने लगा। जब सूरज सिर पर आया तो वह फिर से विक्रम सिंह के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। विक्रम सिंह ने उसे फिर से अपने दरवाजे पर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर से आ टपके आखिर चाहते क्या हो? एक बार भगाने के बाद भी तुम फिर यही खड़े हो गए। यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, समझे? चलो अपना रास्ता नापो और दोबारा यहाँ मत आना। हुजूर, आपके कहने पर ही मैं दोबारा आया हूँ। मेहरबानी करके अब कुछ खाना दे दो। घर में मेरी बीमार पत्नी दाने दाने को तरस रही है। मैं अपना पेट काट लूंगा, बस उसके लिए थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अब कुछ नहीं मिलेगा, खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। देर से आने का यही नतीजा होता है। अब सीधे रात में आना। फिलहाल यहाँ भीड़ मत लगाओ और फौरन यहाँ से चलते बनो। निराशा में डूबा वह वृद्ध भिक्षुक धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा लेता है। भूख और थकान से बेहाल होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता और बड़ी उम्मीदों के साथ शाम ढलने का इंतजार करने लगता है। शाम ढलते ही मैं मालिक के घर जाऊंगा, तभी हमें रोटी नसीब होगी। मुझे फौरन निकलना चाहिए, कहीं वो फिर से मना ना कर दे। आज तो वो खाना जरूर देंगे, तुम घबराओ मत। लेकिन आर्यन कहाँ है? वह काम ढूंढने गया है। आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? हमारी फूटी किस्मत ही ऐसी है कि घर की दहरी पर अन्न का दाना तक नहीं बचा। वह बेचारा दिन भर भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। आज कोई उम्मीद जगी है, किसी मालिक ने उसे बुलाया है। भगवान करे आज उसकी मेहनत रंग लाए। आज भगवान हमारी किस्मत जरूर बदलेगा और आर्यन को नौकरी मिल जाएगी। बस अपनी कमाई का 2 निवाला मिल जाए, फिर सब ठीक है। कम से कम मुझे लोगों की झिड़कियां सहकर भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर हम भी चैन से जी पाएंगे। हुजूर, अब तो सूरज भी ढल गया। अब तो तरस खाइए और इस गरीब को कुछ दे दीजिए। आपकी दी हुई एक रोटी से किसी का उजड़ता हुआ घर बच जाएगा। भगवान आपकी दुनिया खुशियों से भर देगा। बस जरा सा खाना दे दीजिए। मुंह उठाकर फिर आ गए। कितनी बार दुत्कारूं तुझे? अपनी यह गिड़गिड़ाहट बंद करो और फौरन यहाँ से चलते बनो। अगर फिर से यहाँ दिखाई दिए तो अपनी टांगे सलामत नहीं पाओगे। जाओ यहाँ से और दोबारा मत दिखना। वह बाबा पूरी तरह टूट जाते हैं और गहरे दुख के सागर में डूब जाते हैं। उन्हें विक्रम की कड़वी बातें किसी जहरीले तीर की तरह चुभती हैं। वह कांपते कदमों से पास के एक पुराने पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। आर्यन की माँ पूछेगी तो क्या कहूँगा? वह तो आस लगाए बैठी होगी। मैंने ही उसे भरोसा दिलाया था, पर मेरी ही किस्मत खोटी निकली। भगवान, इस अमीर आदमी के पास सब कुछ है, फिर भी एक टुकड़ा ना दे सका। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यह दर दर की ठोकरें बंद हो जाएंगी। आज घर जाने की हिम्मत नहीं है। उसका मुरझाया चेहरा देख नहीं पाऊंगा। आज की रात इसी पेड़ के नीचे काट लूंगा। आर्यन ने शायद उसके लिए कुछ इंतजाम कर लिया होगा। उस लाचार पर जुल्म क्यों कर रहे हो? उसे बार बार बुलाकर मना करना सरासर गलत है। वो उम्मीद में आया था और आपने उसे अपमान के साथ विदा किया। याद रखिएगा, वक्त सबका हिसाब लेता है। यह व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता। जुबान को लगाम दो और चुप हो जाओ। मुझे मत सिखाओ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। खबरदार, जो घर का एक दाना भी उस भिखारी के पास गया, मेरी मेहनत की कमाई है। इसे लुटाने के लिए मैंने नहीं रखा है। अगर मेरी बात टाली तो याद रखना। इतना अहंकार किस काम का? हमारे पास सब कुछ है।
फिर भी हम एक भूखे को रोटी नहीं दे सकते। आज आप उसे दुत्कार रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद को बेबस पाएंगे और दुनिया पीठ फेर लेगी, उस दिन आपको एहसास होगा कि किसी की लाचारी का मजाक उड़ाना कितनी बड़ी भूल थी। अपनी जुबान संभालो। एक मामूली भिखारी और मेरी तुलना। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरी ताकत क्या है। मेरे पास इतना धन है कि मुझे कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, विक्रम सिंह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज है, इसलिए मुझे ज्ञान मत बांटो और अपना काम करो। दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है, पर याद रखिए वक्त सबका हिसाब करता है। जब बुरा वक्त आएगा तब ये तिजोरियां काम नहीं आएंगी। जिसने कभी किसी की प्यास नहीं बुझाई, उसे भगवान की दया कैसे मिलेगी। घमंड और लालच की यह आग आपको ही जला देगी। अभी भी वक्त है, थोड़ा रहम दिल बनिए और लाचारों का सहारा बनिए, वरना एक दिन हाथ मलते रह जाएंगे। अपनी ये नसीहतें बंद करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। यह ऐशो आराम और यह शान और शौकत मैंने कमाई है। पूरे इलाके में मेरे नाम का सिक्का चलता है। लोग मेरे जैसा बनने के सपने देखते हैं। तुम सिर्फ कोरी बातें करती हो, पर सच्चाई तो यह तिजोरियां संगीत चीख चीख कर बता रही है। नाम बताओ, कोई जो मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी ये रईसी हमेशा बनी रहे, वरना जिस दिन तुम गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक भी हाथ नहीं मिलेगा। तुम अपनी तिजोरियों के साथ अकेले रह जाओगे। दुआ है कि वो दिन कभी ना आए। माया गहरी सोच में पड़ जाती है और नम आंखों से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि देना। दौलत के अहंकार ने इनके हृदय को पत्थर बना दिया है। उस गरीब की हमारे घर को ना लगे, बस इतना रहम करना। इनके मन से यह घमंड मिटा दो प्रभु, ताकि यह इंसानियत का मोल समझ सके। रात के सन्नाटे में टहलते हुए विक्रम सिंह को अपने बगीचे के कोने में वह बुजुर्ग लेटे दिखाई देते हैं। यह यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसे लातों की भाषा ही समझ आती है। मेरे घर के आंगन को गंदा करने की जुर्रत कैसे की? उठ और भाग यहाँ से। मैंने तुझे जाने को कहा था, पर तू ढीठ की तरह यहीं पड़ा है। अपनी यह दरिद्रता मेरे सामने से हटा ले, वरना बहुत बुरा होगा। निकल अभी के अभी। हुजूर, अंधेरा इतना है कि घर का रास्ता नहीं सूझ रहा, बस इसीलिए यहाँ रुक गया। सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा मालिक। बस आज की यह रात इस ठंडी जमीन पर कट जाने दीजिए। मैं तो आपके बगीचे के एक तिनके को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बस जरा सी पनाह दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख। मुझे पता है तू यहाँ क्यों दुबका है। तेरी नजर मेरी दौलत पर है। मुझे अपनी सुरक्षा प्यारी है, तेरा आराम नहीं। उठ और भाग यहाँ से, वरना पहरेदारों से कहकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। साहब, मैं समझा नहीं, मेरी निगरानी क्यों करनी पड़ेगी? मैं तो बस रात बिताने आया हूँ। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझसे बहस मत कर। चोर के चेहरे पर चोर नहीं लिखा होता। अगर तुमने यहाँ से कुछ भी गायब किया तो मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे अपनी एक एक चीज प्यारी है। तुम जैसों की बातों का कोई मोल नहीं। चलो अपना झोला उठाओ और अभी रास्ता एल नापो। यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं है। साहब, गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। मेरी मजबूरी को मेरी चोरी मत समझिए। मैं यहाँ सिर्फ रात कटने का इंतजार कर रहा था। आपकी तिजोरियों पर मेरी नजर नहीं है। अगर आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। ईश्वर सबको देख रहा है। बहुत देख ली तुम्हारी यह मासूमियत। भिखारी और चोर में ज्यादा फर्क नहीं होता।
तुम यहाँ रात बिताने नहीं बल्कि मौका ताड़ने आए हो। मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। अगर मेरी एक भी चीज कम हुई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें। चलो अभी के अभी बाहर जाओ, फिर कभी इस नजर नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे या धक्के मारूं। हे ईश्वर, क्या दिन आ गए हैं कि आज मुझे चोर कहा जा रहा है। मैंने जीवन भर सूखी रोटी खाई, पर हमेशा ईमानदारी का रास्ता ही चुना और चोरी को सबसे बड़ा पाप माना। मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत रूठी है, पर मेरी नीयत कभी नहीं डोली। मैं भूखा रहा, तड़पा और मजबूरी में हाथ भी फैला लिए, पर कभी किसी का हक नहीं मारा। क्या गरीबी का इनाम यही जिल्लत है? सूरज की पहली किरण के साथ जब बाबा घर वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर भूख से ज्यादा अपमान की गहरी लकीरें दिखाई देती हैं। कहाँ थे आप पूरी रात? हम तो घबरा ही गए थे। आपकी यह खामोशी और चेहरे की यह मायूसी बता रही है कि बाहर कुछ बहुत बुरा हुआ है। पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वहीं रुकना पड़ा। मालिक ने बद्दी दया दिखाई और रात भर रुकने की जगह दे दी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। दर्द अभी भी है, पर मैं पहले तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रात भर तेरा यह ख्याल सता रहा था कि मेरी वजह से तू भूखी सोई होगी। आप शांत हो जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। कल हमारा आर्यन राशन और दवाइयाँ लेकर आया था। उसे बहुत ही दयालु और अच्छे मालिक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे काम और सम्मान के साथ पैसे भी दिए। अब आपको इस उम्र में बाहर जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर पर सुकून की रोटी खा सकेंगे। अगर आर्यन ऐसे ही मेहनत करता रहा तो हमारे दुखों के दिन अब खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर दिल खुश हो गया। सच में ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या आर्यन की माँ को रात वाली बातें बतानी चाहिए? नहीं, अभी उसका चेहरा खिला हुआ है। मैं उसे सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता। वह कड़वी बात अभी मन में ही दबा लेना बेहतर है। उसकी यह खुशी मेरे अपमान से कहीं बढ़कर है। आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया? अरे जी, वह तो अपने काम पर गया है। मैंने अभी तो बताया कि उसे सेठ जी के यहाँ पक्का काम मिल गया है। मालिक ने उसे बड़े भरोसे से सुबह ही बुला लिया था। चलिए, अब आप यह सब सोचना छोड़िए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गरम-गरम खाना परोस देती हूँ। वक्त बीतता रहा और दोपहर को विक्रम सिंह ने सैर करने के लिए जंगल की तरफ जाने का मन बनाया। घोड़ा इतना ताकतवर और तेज था कि वह पलक झपकते ही सबकी नजरों से दूर ऊंचे पेड़ों के पीछे से ओझल हो गया। उसके साथी घबराकर रास्ते में ही रुक गए और डर के मारे सोच में पड़ गए। मालिक ना जाने कहाँ खो गए हैं और घने पेड़ों की वजह से यहाँ कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो हम जवाब देने के लायक भी नहीं बचेंगे। यहाँ कदम कदम पर खतरनाक जानवरों का खतरा मंडरा रहा है। इस मुश्किल वक्त में हमें उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अभी के लिए हमारा यहीं ठहरना सबसे अच्छा फैसला होगा। बिना किसी योजना के अंधेरे में आगे बढ़ना मुसीबत को न्योता देना है। अगर हम खुद भी सही रास्ता भूल गए तो इन भूखे जंगली जानवरों से अपनी जान बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी जब जंगल में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो बेचैनी के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अब कोई बद्दी मुसीबत आने वाली है। अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना जंगल के खूंखार जानवर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें मालिक की चिंता छोड़कर पहले अपनी सलामती के बारे में सोचना होगा। वे किस रास्ते भटक गए हैं कुछ पता नहीं, इसलिए हमें बिना देर किए फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम एकदम सच कह रहे हो। जब विक्रम सिंह ने आज तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम उसके लिए अपनी कीमती जान खतरे में क्यों डालें? उसके घमंड की सजा उसे आज मिलनी ही तय है।
हम गांव लौटकर सबसे झूठ कह देंगे कि मालिक घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। चलो अब बिना देर किए यहाँ से दबे पाव निकल चलते हैं। दोनों चुपके से गांव की ओर लौट आए और घर की दहलीज पर कदम रखा। तभी अचानक माया ने उन्हें देख लिया और जब उसे मालिक कहीं नजर नहीं आए तो उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। वह तुरंत उनके पास दौड़ कर आई और मालिक के बारे में सवाल करने लगी। तुम दोनों वापस आ गए, पर मालिक कहाँ है? आखिर तुम लोग तो उनके साथ ही जंगल की सैर पर निकले थे ना? क्या कोई बात हो गई है? वे अब तक तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटे? तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों उतरे हुए हैं और तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मालकिन, हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वह जंगल बहुत ही घना है और ऊपर से खूंखार जानवरों की दहाड़ सुनकर हम ठहर गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वे अब तक क्यों नहीं लौटे। लगता है उनके साथ जंगल में कोई अनहोनी हो गई है। अरे भाई, कोई है क्या यहाँ? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और डरावना जंगल ही दिख रहा है। आखिर मैं रास्ता कैसे भटक गया? अब मुझे घर वापस जाने की कोई भी राह नजर नहीं आ रही है। हे भगवान, यह अचानक मुझ पर कैसी मुसीबत आ गिरी है। विक्रम सिंह रास्ता तलाशने के चक्कर में जैसे ही अपनी जगह से पीछे मुड़ा तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। डरा हुआ घोड़ा रस्सी तुड़ाकर उसे अकेला छोड़कर घने जंगल में गायब हो गया था। अब विक्रम सिंह बुरी तरह घबरा गया और वह घने अंधेरे में पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए लोगों को पुकारने लगा। मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? अब मैं इस मुसीबत में किसके भरोसे रहूंगा? जंगल में सिर्फ वही मेरा साथी था। अब मैं किधर भटकूं? यहाँ कोई भी मदद के लिए मौजूद नहीं है। जरूर मेरा महंगा घोड़ा किसी चोर ने उड़ा लिया। वे निकम्मे लोग कहाँ रह गए? घर चलते ही उन सबकी खैर नहीं टांगे तोड़ दूंगा। पूरी रात इधर उधर भटकते रहने के कारण अब विक्रम सिंह के पैर थककर पूरी तरह जवाब दे गए। चारों ओर बहुत ही गहरा काला अंधेरा छाया हुआ था और सही रास्ता तलाशना अब उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। कोई तो बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? भूख से मेरी जान निकली जा रही है और इस घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनो और मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दो। क्या यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है? भगवान के लिए मुझे बचा लो। तभी उस घने अंधेरे में विक्रम सिंह को दूर से कोई आता हुआ नजर आया। उसे देखते ही जैसे विक्रम सिंह की डूबती जान में फिर से जान आ गई। वह मारे खुशी के झूम उठा और पागलों की तरह उसे आवाजें लगाने लगा। अरे, इस अंधेरे जंगल में इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? साहब, आप यहाँ वीरान जगह पर क्यों बैठे हैं? आप रोक क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बेटा, तुम मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई, वरना आज तो मैं मर ही जाता। मैं रास्ता भूल गया हूँ और मेरे साथी भी पीछे रह गए। बहुत देर से भटक रहा हूँ, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। जो इस जंगल को जानता है, सिर्फ वही सही सलामत बाहर जा सकता है। ये बहुत डरावनी जगह है। आपको यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। शुक्र है मैं यहाँ आ गया, वरना आज आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मुझे इस डरावनी जगह से बाहर निकालो। तुम्हारे बिना मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। पर अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। इस घने जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए।
आप बेफिक्र होकर यहाँ बैठिए। मैं समझ सकता हूं कि आप थके हुए हैं और भूखे भी हैं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं अभी आपके लिए कुछ ताजा भोजन लेकर आता हूं। बेटा, सच तो यह है कि भूख से मेरी जान निकल रही है। घर में जो भी सादा खाना रखा हो वही ले आओ। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, क्या तुमने अभी तक कुछ खाया है या नहीं? साहब, वैसे तो ये मेरे हिस्से का खाना है, पर आप इसे खुशी खुशी खाएं। मेहमानों का आदर करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें हमेशा सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बेटा, यह भोजन तो खास तुम्हारे लिए बना था। तुम्हारी रोटी खाकर मेरा मन दुखी होगा। अगर मैं सब खा लूंगा तो तुम भूखे नहीं रह जाओगे। जी नहीं साहब, अब ये भोजन आपका हुआ। मेरे मेहमान भूखे रहे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बहुत बार भूख बर्दाश्त की है, तो आज भी रह लूंगा। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। आप बिना किसी चिंता के खाना खाइए। विक्रम सिंह हैरान था कि एक छोटा बच्चा इतनी अच्छी सोच कैसे रख सकता है। लड़के की निस्वार्थ सेवा देखकर विक्रम सिंह का मन बहुत भावुक हो गया और उसे उस पर गर्व हुआ। वाह, इस छोटे से बालक का दिल कितना बड़ा है। यह खुद भूखा है, फिर भी अपनी थाली मुझे दे दी। इतनी दया तो किसी फरिश्ते में ही हो सकती है। मैं इसकी अच्छाई देखकर हैरान हूँ। साहब, आप क्या सोच रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए आप इसे जल्दी से खा लीजिए। विक्रम सिंह ने खाना खा लिया। उसके बाद लड़के ने फटाफट विक्रम सिंह के लेटने की जगह तैयार कर दी ताकि वह आराम से पूरी रात सो सके। साहब, आप बिना किसी चिंता के कमरे में आराम करें। मैं आज रात बाहर ही सो जाऊंगा। आपको यहां बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बस सुकून से सो जाइए। बेटा, तुम बाहर मत जाओ, यहीं अंदर सो जाओ। बाहर बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगे। यहाँ काफी खाली जगह है, तुम यहीं बिस्तर लगा लो। जी नहीं साहब, अंदर जगह कम होने से आपको दिक्कत हो सकती है। आप अतिथि हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अगर पिताजी को जरा भी लगा कि मैंने आपकी सेवा ठीक से नहीं की तो वे मुझे डांटेंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? क्या यहाँ तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता? और अपना गुजारा करने के लिए तुम कौन सा काम करते हो? मैं खेती बाड़ी में हाथ बटाता हूँ साहब। माताजी और पिताजी भी यही हैं, पर आज किसी काम से बाहर गए हैं। सूरज ढलने तक वे घर वापस आ जाएंगे। बेटा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम समय पर नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अरे साहब, आप ऐसी बातें ना करें। हम सब एक दूसरे का सहारा ही तो हैं। जब किसी को जरूरत हो तब उसकी मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई उपकार नहीं है। विक्रम सिंह को अपने आप पर शर्म आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि एक छोटा सा बालक कितना दयालु है और मैं अब तक क्या सोच रहा था। मैं कितना स्वार्थी था कि दतने वर्षों तक कभी किसी के काम नहीं आया। आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे बेहद बड़ी सीख दी है। इसके पास देने को कछ नहीं था, फिर भी इसने अपना भोजन मुझे दे दिया। मेरे पास तो सब कछ है, फिर भी मैंने कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया। आज मैं अपनी ही नजरों में छोटा हो गया हूँ। इस लड़के ने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया है। अब आपको रात में अच्छी नींद तो आई ना? बिस्तर पर सोने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे चिंता थी कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बेटा, मुझे बेहद अच्छी नींद आज।
कल की थकान के बाद इस बिस्तर पर लेटते ही मुझे सुकून मिल गया। यहाँ का माहौल कितना शांत और अच्छा है। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। वाह साहब, सुनकर अच्छा लगा। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय लेकर आता हूँ। सुबह सुबह गर्म चाय पीने से आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम इस जंगल के रास्ते अच्छे से जानते होगे। मेरा एक बहुत महंगा घोड़ा कल से कहीं खो गया है। अगर तुम उसे खोज सको तो यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुझे बखूबी अंदाजा है कि जंगल के जानवर अक्सर कहाँ ठिकाना बनाते हैं। मैं अब भी जाकर खोजता हूँ कि आपका घोड़ा कहाँ चला गया है। मैं उसे सुरक्षित लेकर ही आपके पास लूंगा। सुबह से लेकर दोपहर तक उस मेहनती लड़के ने जंगल का छप्पा छप्पा देख लिया। आखिर में उसे कामयाबी मिली और घोड़ा मिल संगीत गया। अपने घोड़े को सही सलामत वापस पाकर विक्रम सिंह का चेहरा खुशी से चमक उठा और वे बेहद ही प्रसन्न हुए। बेहद अच्छे बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा घोड़ा वापस मिल गया है। आज तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है कि मेरे पास तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? साहब, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। घर आए मेहमान की सेवा करना मेरा धर्म है। आप बैठिए, मैं इस घोड़े के लिए दाने और पानी का इंतजाम करता है। बेचारा कल से वन में अकेला ना जाने कैसे भखा रहा होगा। इस बालक की दयालुता देखकर मैं दंग हूँ। इसे घोड़े की भी फिक्र है, पर मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। आज मैंने सीखा कि अच्छे संस्कार ही असली दौलत है। इसके माता पिता ने इसे बेहद अच्छी सीख दी है। अब मैं उनसे भेंट करके ही विदा लूंगा। बेटा, मेरी इच्छा तुम्हारे पिता से मिलने की है। क्या मैं उनके आने तक यहाँ बैठ सकता हूँ? आशा है तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। साहब, ये तो आपका अपना ही घर है। आप यहाँ आराम से रुकिए। हमें बेहद अच्छा लगेगा कि आप हमारे मेहमान बने। अतिथि सत्कार करना हमारा धर्म है, इसलिए आपक यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। थोड़ी देर बाद जब माँ बाप घर के आंगन में पहुँचे तो वहाँ एक अजनबी संगीत को देखकर हैरान हो गए। तभी लड़के ने तुरंत पास आकर उन्हें बताया कि यह साहब हैं और फिर बड़े प्यार से सबका एक दूसरे से परिचय कराया। हे राम, यह तो वही शख्स है जिसे मैंने मदद देने के बजाय बेहद कड़वे शब्द कहे थे। मैंने डसे अपने बगीचे से बिना किसी हमदर्दी के संगीत निकाल दिया था। आज इसकी भलाई देखकर मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। साहब, सादर प्रणामा। बेटा आर्यन, यह वही मेहमान है जिनका जिक्र मैंने तुमसे किया था। मुझे भरोसा है कि तुमने साहब का अच्छे से ख्याल रखा होगा और उन्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी होगी। आज मुझे अपनी भूल का पता चल गया है। तुम्हारे बच्चे ने मेरा इतना ख्याल रखा जबकि मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा व्यवहार किया था। असल में वही अमीर है जिसका दिल बड़ा और काम अच्छे हो। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया है। अरे अरे साहब, आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसे सम्मानीय व्यक्ति को क्षमा मांगते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। आप उन्हें यहीं छोड़ दीजिए और बस प्रसन्न रहिए। अब से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो गई है। मैं तुम्हारे बेटे संगीत की जिम्मेदारी लेता हूं ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। मैं तुम्हें रहने के लिए अपना एक बड़ा मकान सौंपता हूं। अब तुम्हें अपना पेट भरने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं आएगी। नहीं साहब, आपकी इस उदारता के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, पर हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में ही बेहद सुखी हैं।
हमें अपनी इस झोपड़ी और यहाँ की मिट्टी से बेहद प्यार है। सच तो यह है कि जो शांति हमें यहाँ मिलती है वह शायद बड़े बड़े महलों में भी ना मिले। अब आप मना मत कीजिए। यदि आप यह भेंट नहीं लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपके मन में अभी भी मेरे लिए कड़वाहट है। अगर आपने मुझे सच में क्षमा कर दिया है तो मेरी 10 छोटी सी विनती को मान लीजिए और यह उपहार रख लीजिए। विक्रम सिंह के जीवन में अब बड़ बदलाव आ चुका था। वह दीन दुखियों और संतों की सेवा बड़े भक्ति भाव से संगीत करने लगा था। एक बार जब उसने एक भूखे साधु को तृप्त कर और दान देकर विदा किया तो माया का मन खुशी से भर गया और उसकी आंखों संगीत से आंसू छलक पड़ा। वाकर इंसान अपने पैसों से नहीं बल्कि अपने अच्छे आचरण और कर्मों से बड़ा बनता है। घमंड इंसान की मति हर लेता है, पर विनम्रता और करुणा हर मुश्किल आसान कर देती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर डस ने आपके दिल को छा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नई कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार और आपका दिन शुभ रहे।